गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है। गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जिसमें सड़न की प्रवृत्ति। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सनातन सर। इससे पहले के वीडियो हम पाठ 5 रोज लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी का परिचय बताए। आज हम इसका जो है संपूर्ण आंसर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में अति उपयोगी है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, बाबू मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर के वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो मालती के घर का वातावरण नीरस है। मालती के घर का वातावरण नीरस है, उसमें कहीं भी ताजगी या प्रसन्नता नहीं है। ताजगी या प्रसन्नता नहीं है। और ताजगी या प्रसन्नता नहीं है। मालती में युवती वाला रस नहीं है। मालती में युवती वाला रस नहीं है। वह अपने बच्चों के साथ भी यत्रवत व्यवहार करती है। अपने बच्चों के साथ यत्रवत व्यवहार करती है। जो बच्चा का प्यार से बातचीत करना चाहिए उस प्रकार का भी बात नहीं होता है। शायद इसे पति से भी प्रेम नहीं है। शायद इससे उतना पति से भी प्रेम नहीं है। वह अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह क्या है? असंतुष्ट है। पूरी तरह क्या है? असंतुष्ट है। पूरी तरह असंतुष्ट है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, दोपहर में उन सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यह कैसी शाम की छाया वर्णन कीजिए। कैसी शाम की छाया वर्णन कीजिए। तो शाम घिरने पर 2 बातें होती है। शाम घिरने पर 2 बातें होती है। एक तो प्रकाश निस्तेज होने लगता है। प्रकाश क्या होता है? निस्तेज होने लगता है। और दूसरा अंधेरा घिरने लगता है। जब आदमी का जीवन हर्ष यानी हर्ष उल्लास मतलब खुशी से रहित होता है, तब मन की उदासी परिवेश को भी उदास और बोझिल और फीका बना देती है ना? मन को उदास, बोझिल और क्या करते हैं? फीका बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। ये पाठ में जो लेखक और वो मालती जो है उनका जो है से संबंध जो है पाठ के आधार पर हम दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। मालती जो है लेखक के रिश्ते का दूर का बहन है। यानी दोनों भाई बहन का रिश्ता है। दोनों बचपन में साथी हैं। एक साथ खेलते, एक साथ लड़ते, एक साथ पीटते और पढ़ते। अतः दोनों के बीच छोटे बड़े का रिश्ता नहीं है। लेखक के शब्दों में उसे सखी कहना उचित है, क्योंकि सत संबंध का अर्थ हुआ दोस्त जैसा व्यवहार, नहीं सखी दोस्त जैसा व्यवहार। अब अगला क्वेश्चन कहता है, मालती के पति महेश्वर कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपना विचार दें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, महेश्वर सामान्य डॉक्टर की तरह है। महेश्वर क्या है? सामान्य डॉक्टर की तरह है। वह अपने पेशे के प्रति ईमानदार और कर्तव्यपरायण, लेकिन पत्नी के साथ उसका संबंध सामान्य है। पत्नी के साथ उनका संबंध समान है। जो पति पत्नी का संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं है, सामान्य है। पत्नी बस पत्नी है, प्रिया नहीं। उसे खुश रखने का, स्वयं खुलकर हंसने या वातनीपन द्वारा परिवेश को बदलने की क्षमता उसमें नहीं है। प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, गैंग्रीन क्या है? अब गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन के बारे में अब हमको समझना है कि गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है। गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जिसमें सड़न की प्रवृत्ति होती है। सड़न, सड़न मतलब कि सड़ने लगता है। सड़न की प्रवृत्ति होती है। यह पराया किसी विषाक्त कांटे चुभने या ऐसे ही किसी कारण से होता है। यह जिस अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, अथवा रोगी को जान भी जा सकती है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ। जब प्यारे बच्चों जब पूरे कहानी को पढ़ेंगे, जब पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ रोज का चर्चा आया, तो आपको अपने खुद समझ में आ जाएगा
शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं तो रोज ही ऐसा होता है नहीं। फिर कहते हैं रोज ही होता है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं और रोज ही गिर जाता। जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज लिखा होगा। 7 नंबर चैप्टर है आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। तो आशय स्पष्ट करें तो इसमें है कि मुझे लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही मालती है ना, नीरस, मैं भी वैसा ही मालती यानी नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं, जैसे हाँ जैसे यह जैसे जैसे है कि नहीं। तो इसका जो आशय स्पष्ट करेंगे, इस कथन में मालती के परिवार के नीरस, यांत्रिक तथा अनिच्छा पूर्वक जीने की वातावरण का वर्णन है। इस वातावरण का प्रभाव लेखक पर भी पड़ता है, लेखक पर भी पड़ता है। यह भी सन्नाटा है ना, यह भी सन्नाटा और नीरस अनुभव करने लगता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों को इन खड़कों के साथ साथ मालती के उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती का साथ क्या संबंध है? अब देखिए घंटा तो मालती का जीवन नीरस और खिन्नता से भरा है, मालती का जीवन, लेकिन समय पर हर काम करने जाने की यांत्रिक लाचारी साथ लगी रहती है। अब अमुक समय हो गया अतः यह कहना है, भले ही इच्छा हो या नहीं, मन स्थिति काम और समय का यांत्रिक उपयोग यही संबंध है मालती तथा घंटी बजने का है। तो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पढ़ाई स्पष्ट करें। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग तो कोमल है किंतु करुण वही, अशांति में किंतु उद्यम में नहीं। कहने का मतलब है कि ये क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में बाह्य प्रकृति के साथ मालती की आंतरिक मनोदशा का साम्य प्रतीक रूप दिखाया गया है। गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीर के वृक्ष मालती के सूखे जीवन का प्रकृति है, इसलिए उसे दुख चीर के वृक्ष मालती के सुख जीवन का प्रकृति तो करता ही है। अब पूर्ण कोमलता का रूप अनुभव होता है और वृक्ष अशांत जीवन को सूचित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए मालती के जो उस कहानी में बीता बच्चों, अब कहानी के तरह उसको एक नाम किस्सा के तरह उसको समझिए। और हम क्या बोल रहे हैं, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में 100% आप बढ़िया से लिख पाएंगे। रोज शीर्षक कहानी मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का चित्रण करता है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है कहानी के आधार पर मालती के चरित्र चित्रण कर, मालती के बारे में हमको बताता। दैनिक जीवन की अग्रसता कैसे धीरे धीरे स्त्री को तन और मन दोनों को क्या करती है, बीमार बना देती है। इसका उदाहरण कहानी की मालती नायिका का चरित्र है, और नायिका का चरित्र है, इसके चरित्र के अंकित करने में 2 पक्ष, कितने पक्ष, 2 पक्ष है। पहला है अतीत और दूसरा है वर्तमान। पहला क्या है, अतीत, और दूसरा वर्तमान, और दूसरा क्या है, वर्तमान, है कि नहीं है। अब देखिए विवाह के बाद मालती के जीवन में 2 साल में ही बदल जाता उसका जीवन। चंचल मालती आज सीधी और एकांत प्रिय शांत हो जाती है। उसका पति चिकित्सक है, मालती के साथ कई कठिनाइयां होती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में न समाज है न कोई विकल्प है, वह बच्चा के साथ अपना खेलती धूपती है। फिर बच्चा तो सब मिलाकर के रोज कहानी मध्यम वर्गीय भारतीय समाज की कहानी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों से जुड़े प्रसंग पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चा मालती का पुत्र है, ये तो हम पहले कहानी में बताए। बच्चा क्या है, मालती का पुत्र है। कहानी में अधिकतर स्थलों पर वह रोता हुआ नजर आता है। मालती कभी उसे पुचकारती है तो कभी रोता हुआ छोड़ देता है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा का उचित स्नेह तथा पोषण नहीं पाने के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया। वह दिन भर
हो या रात हो, यानी दिन हो या रात हो, सोए हुए पलंग पर से गिर जाता है और मालती को इसकी कोई चिंता नहीं है। सभी मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बच्चा माँ की ओर से उपेक्षा का शिकार है। प्यारे बच्चों, यह अगर वीडियो संपूर्ण नेशनल क्वेश्चन हमने करा दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।